So hello my dear friends, welcome to this new video. Here we are going to discuss about some another type of trigonometric ratios on which some important questions are asked in the SSC CGL and SSC CHSL examinations. Okay, so before discussing this lecture, let me say something. जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा यानी नेक्स्ट टॉपिक एडवांस्ड मैथमेटिक्स में जो होने वाला है मेरा ट्रिग्नोमेट्री के बाद वो होने वाला है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। इसके ऊपर आपको बहुत कम वीडियोस देखने को मिलते हैं और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उसको काफी अच्छे तरीके से बताए हैं। मैं यहाँ पर आपको बेसिक से लेकर के एडवांस्ड लेवल तक प्रोबेबिलिटी काफी बेहतर ढंग से बताने वाला हूं और आपको एक एक चीजें समझ में आएंगी, ये मेरा वादा है आपसे। आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं फंसेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आप चुटकी बजा के हल करके आओगे। आपका बेसिक कंसेप्ट काफी मैं क्लियर करने वाला हूं, इसलिए शायद इस कोचिंग का नाम भी मैंने रखा है द एमर्स कॉन्सेप्ट क्लासेस। ठीक है, तो खैर ये तो बातें हो गई हमारी बाद की। अभी फिलहाल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर अनदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चंस लगाने से पहले हम डिस्कस करेंगे उस टाइप के रूल्स के विषय में। रूल्स जानना बहुत जरूरी है और जब आप एक एक रूल जान जाओगे, आप क्वेश्चन लगाने लगोगे तो आपके दिमाग में जो रूल्स है वो बैठ जाएंगे और आप क्वेश्चंस का आंसर देख करके ही बता दोगे। आपको बहुत ज्यादा डिटेल में उसके बाद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको हर एक चीज काफी क्लियरली मालूम होगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है? अगर हमारे पास तीन संख्याएं हैं ए बी और सी, लेट अस सपोज दैट वी हैव थ्री नंबर्स ए बी एंड सी। ओके, and in case one, if I say that a square plus b square is equal to c square, ठीक है, and a sin theta plus b cos theta is equal to c. So in this situation perpendicular will be equal to a, base will be equal to b, and hypotenuse will be equal to c. And in another case if I say कि आपका जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर सी स्क्वायर के इक्वल हो जाए, और एक और कंडीशन दे दो कि ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू सी के इक्वल हो जाए, तो इस स्थिति में आपका जो परपेंडिकुलर है ये बेस के इक्वल हो जाएगा, जो बेस है वो सी के इक्वल हो जाएगा, जो हाइपोटेनस है वो ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इन केस थ्री यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है और ए कॉसिक थीटा प्लस बी टेन थीटा, सॉरी माइनस बी कॉट थीटा, माइनस बी कॉट थीटा क्योंकि ये कॉसेक के फॉर्म में तो कॉट आएगा, माइनस बी कॉट थीटा अगर ये सी के इक्वल है तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि पी का वैल्यू हो जाएगा सी, बेस का जो वैल्यू है ये हो जाएगा बी के इक्वल, जो हाइपोटेनस है वो ए ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका नया टाइप हो गया और इस टाइप पे हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस और फिर हम एक अनदर इंपॉर्टेंट टाइप के ऊपर डिस्कशन करेंगे जिसपे क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, फिक्स है। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑन दिस टाइप। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं ये एसएससी सीजीएल टायर 1 2013 में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन है आपका सीजीएल टायर 1 2013 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है इफ 9 sin थीटा प्लस 40 cos थीटा is equal to 41, then cos theta is equal to, तो अभी अभी आपने क्या पढ़ा, यहां आपको क्या दिख रहा है? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू
सी, तो ए का वैल्यू आपका आ गया 9, बी का वैल्यू आपका आ गया 40 और सी का वैल्यू आपका आ गया 41। अभी अभी आपने पढ़ा कि अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी हो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल हो, तो ऐसे स्थिति में आपका जो परपेंडिकुलर होता है वो ए के इक्वल होता है, जो बेस होता है वो बी के इक्वल होता है, जो हाइपोटेनस होता है वो सी के इक्वल होता है। यानी कि आपको निकालना क्या है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बेस अपान में हाइपोटेनस। बेस आपका दिया हुआ है 40 और हाइपोटेनस आपका दिया हुआ है सी 41, यानी आंसर आपका आ गया 40 अपान 41। ठीक है, इसमें क्या आपको कुछ नहीं करना पड़ा, चुटकी बजाते आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब अगर आप इसको बेसिक तरीके से लगाते तो आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाते, क्या करते आप देखते हैं यार, 9 साइन थीटा प्लस 40 कॉस थीटा इज इक्वल टू 41 दिया हुआ है, हमें चाहिए कॉस थीटा। यानी यहां से हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि या तो इस इक्वेशन को हम पूरे के पूरे साइन थीटा में चेंज कर ले या फिर कॉस थीटा में चेंज कर ले। इसके लिए क्या करते हैं आप ज्यादा से ज्यादा ये करते कि 9 साइन थीटा इज इक्वल टू 41 माइनस 40 कॉस थीटा स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर तमाम कैलकुलेशन करते, जब तब जाकर के आपको साइन थीटा मिलता। फिर आप साइन थीटा लाने के लिए, कॉस लाने के लिए आप साइन थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज करते, ठीक, तब जाकर के आपको वैल्यू मिलता। लेकिन चूंकि आपको मैंने पहले बता दिया था कि अगर कुछ ऐसा इक्वेशन दिखे तो वहां आपका जो परपेंडिकुलर है वो ए के इक्वल हो जाता है, बेस बी के इक्वल होता है और हाइपोटेनस सी के इक्वल हो जाता है, तो आपने चुटकी बजाते खटाक से करके क्वेश्चन का आंसर बता दिया। सिंपल सा बात है, कोई आपको ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन खैर किसी एग्जामिनेशन में नहीं आया है, ये अल्टरनेट क्वेश्चन है जो मैं ऐसे आपको नॉर्मली दे रहा हूँ करने के लिए। आप लोग इसको करके और मुझे नीचे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या आएगा। डिटेल्स में क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के खत्म होने के बाद, वहां हम ढेर सारे क्वेश्चन लगाएंगे। अभी मैं, ताकि आप लोग थोड़ा क्वेश्चंस के बारे में जाने, जो टाइप आपने पढ़ा उसको थोड़ा सीखे, इस वजह से एक आध क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ। मैं क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ और क्वेश्चंस में लेकर के आऊंगा, ये गारंटी है मेरा। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा कम से कम 100-150 क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर मैं लेकर के आने वाला हूँ, और ये चैप्टर मैं आज के आज खत्म करूंगा, ये फिक्स है। आज मैं चाहे 4 वीडियो डालूं या फिर 5 वीडियो डालूं, आज मैं ये चैप्टर खत्म करूंगा और कल हम लोग इस पे क्वेश्चन कर रहे होंगे, कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन करेंगे और कल ही स्टार्ट करूंगा मैं प्रोबेबिलिटी। ओके, सो क्वेश्चन जो मैं आपको देने वाला हूं, जो आपको करना है वो क्वेश्चन है कि अगर 5 कॉसेक थीटा माइनस 3 कॉट थीटा इज इक्वल टू 4 है, तो साइन थीटा क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ए कॉसेक थीटा माइनस बी कॉट थीटा इज इक्वल टू सी हो, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो, तो ऐसे स्थिति में पी सी के बराबर होता है, बी बी के बराबर होता है, एच ए के बराबर होता है। ग्राफ से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ए आपका 5 है, बी आपका 3 है, सी आपका 4 है। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है आपका पी अपान में एच। पी का वैल्यू यहाँ पे आपका आएगा सी, यानी सी आपका हो गया 4, 4 अपान एच आपका ए है यानी 5, यानी 4 अपान 5 आपका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं अनदर टाइप, और उसके बारे में हम लोग करने वाले हैं डिटेल में डिस्कशन, और उस पर हम बता दें आपको बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं, जिसको देख करके बहुत से लोग डर भी जाते हैं कि यार इतना लंबा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूं, इसका आंसर क्या आएगा, कैसे आएगा, ये सब सोचते हैं। उसके बारे में हम लोग करने वाले हैं डिस्कशन। तो नेक्स्ट टाइप का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, और मैंने अभी अभी आपको बताया कि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशंस के अंदर। तो आइए डिस्कस करते हैं इस टाइप के विषय में। इस टाइप का पहला नंबर केस या फिर पहला नंबर रूल में कहूं तो वो ये है कि अगर साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2, तो हम यह कह सकते हैं कि साइन थीटा प्लस 1 अपान साइन थीटा का वैल्यू भी हो जाएगा 2। ठीक है, या फिर हम यह कह सकते हैं कि साइन टू द पावर n थीटा प्लस कॉसेक टू द पावर n थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2। या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि साइन टू द पावर n थीटा प्लस 1 अपान साइन टू द पावर n थीटा का वैल्यू भी हो जाएगा 2। या फिर हम यह कह सकते हैं कि यहां से हमें यह पता लगेगा कि साइन थीटा किसके इक्वल होगा, कॉसेक थीटा के इक्वल होगा,
और साइन थीटा कॉसेक थीटा का इक्वल कब होता है? जब थीटा का वैल्यू होता है 90 डिग्री। ये है हमारा केस नंबर 1 ऑफ दिस टाइप। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अगर कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2 है। मैं बताऊंगा इसके बारे में, क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं, पहले ही बता रहा हूं, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप लोग फंस जाते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग नहीं कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2 है अगर, तो कॉस थीटा प्लस 1 अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू भी 2 होगा, यानी कि कॉस टू द पावर एन थीटा प्लस सेक टू द पावर एन थीटा का वैल्यू भी आपका 2 होगा। यानी हम कह सकते हैं कि cos टू द पावर एन थीटा प्लस 1 अपान cos टू द पावर एन थीटा का वैल्यू भी 2 होगा। ऐसे स्थिति में हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ cos थीटा सेक थीटा के बराबर है, और cos थीटा सेक थीटा के बराबर कब होता है? जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता है। ये आपका इस टाइप का केस 2 हो गया। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं केस 3 के विषय में, और केस 3 आपका क्या कहता है? ये भी बहुत ही प्यारा सा केस है, केस नंबर 3। आप एक एक चीज बारीकी से समझते चलिएगा। कह रहा है केस 3 की अगर tan थीटा प्लस कॉट थीटा 2 है, तो tan थीटा प्लस 1 अपान tan थीटा का वैल्यू भी 2 होगा। यानी कि अगर tan टू द पावर n थीटा है प्लस कॉट टू द पावर n थीटा है, तो इनका वैल्यू भी 2 होगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि tan टू द पावर n थीटा प्लस 1 अपान tan टू द पावर n थीटा का वैल्यू भी 2 ही होगा। कब? जब tan थीटा कॉट थीटा के इक्वल होगा। और tan थीटा कॉट थीटा के इक्वल कब होता है? जब थीटा का वैल्यू होता है 45 डिग्रीज। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम कैसे क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं, और मैं क्यों कह रहा था आपसे कि आप ये क्वेश्चंस ज्यादातर एग्जामिनेशंस में छोड़ के आते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 एग्जाम 2015 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन बाबा क्या कहते हैं आपसे कि अगर tan a प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 2 है, tan a प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 2 है, तो tan टू द पावर 10a प्लस कॉट टू द पावर tan a का वैल्यू क्या होगा? कैसे करेंगे सॉल्व? आपने अभी पढ़ा कि अगर tan a प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 2 है, तो tan टू द पावर n थीटा प्लस कॉट टू द पावर n थीटा इज इक्वल टू भी 2 ही होगा। यानी इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। आपने देखते ही क्या बता दिया? इसका आंसर बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी सीजीएल 2000 एसएससी सीएचएसएल 2011 में। इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2, ये सीएचएसएल 2011 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहते हैं? क्वेश्चन बाबा कहते हैं आपसे कि अगर साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा 2 है, अगर साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वैल्यू 2 है, तो साइन टू द पावर 100 थीटा प्लस कॉसेक टू द पावर 100 थीटा का वैल्यू क्या आएगा? ठीक है, सिंपल सी बात है यार, हमने अभी पढ़ा कि अगर साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा का वैल्यू भी 2 होगा। यानी साइन टू द पावर n थीटा प्लस कॉसेक टू द पावर n थीटा का वैल्यू भी 2 होगा। तो यहाँ n का वैल्यू 100 दे रखा है, और क्या दिया है? साइन टू द पावर 100 प्लस कॉसेक टू द पावर 100 थीटा का वैल्यू भी 2 ही होगा। अगर हम आपसे बोल दे कि साइन टू द पावर a थीटा प्लस कॉसेक टू द पावर a थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो भी 2 ही होगा। अगर हम आपसे बोले साइन टू द पावर कॉट थीटा प्लस कॉसेक टू द पावर कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो ये भी 2 ही होगा। अगर मैं आपसे बोलूं साइन टू द पावर 1, कितना भी यहाँ जीरो बढ़ा लू, मैं एकदम बोर्ड के एकदम उस पार लेके चला जाऊं, प्लस कॉसेक टू द पावर कुछ भी आगे की तरफ लेके चलो, ये भी वैल्यू आपका 2 ही आने वाला है, इसके अलावा कुछ और नहीं आने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, कहने का मतलब इसको आप कैसे पकड़ेंगे? देखिए, साइन हो, कॉस हो, सॉरी कॉसेक हो, ठीक है, कॉस हो, सेक हो, टेन हो, कॉट हो, बस ये ध्यान दीजिएगा।
अगर ऐसे सिचुएशंस में क्वेश्चन हो साइन प्लस कॉसेक का वैल्यू 2 दिया हो, कॉस प्लस सेक का वैल्यू 2 दिया हो, या फिर टेन प्लस कॉट का वैल्यू 2 दिया हो, तो जो भी पूछेगा आंख बंद करके आप 2 पे टिक मार के आइएगा, आपका आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे पढ़ते हैं। और इस ये जो है आपका जो रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जिसके लास्ट टाइप के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं, जो अभी आने वाले टाइप्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स स्टार्ट हो जाएंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स यू करके 1 से 2 वीडियो में खत्म हो जाएगा, और आपका एक एक टॉपिक भी क्लियर होगा उसमें, आपका एक एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा उसमें, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अब तक हम लोग जितने टाइप्स के क्वेश्चन लगाए हैं वो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और मेरी कोशिश यही है कि आपको बेहतर चीजें मिले, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ओवरऑल क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट पे ही चीजें आके टिकती है। अगर आप मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स पढ़ रहे हो तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, केमिस्ट्री में भी वही चीजें हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप फंस जाओगे, आप भगोगे ट्रिक्स के पीछे। लेकिन एक बात बता दूं, ट्रिक्स भी एक्चुअल में क्या होता है, कॉन्सेप्ट ही तो होता है। आपको मान लीजिए क ख ग घ पता ही नहीं है, और आप डायरेक्ट जा करके किसी कहानी की किताब उठा करके उस किताब को पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा है आएगा ना कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वह चीज होता है जो आपको किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म और एक इजी रास्ता क्रिएट कराता है। ठीक है, विदाउट कॉन्सेप्ट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। ओके, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप कोई भी चीज समझ नहीं सकते हो। हाँ, ये हो सकता है, चलो मैं थोड़ा आपको बहुत ज्यादा नीचे कर दिया, थोड़ा ऊपर अगर कर दूं आपको, चलिए कखा गगा आता है, ठीक है, आपको मैं एक कहानी पढ़ने के लिए दे दूं या फिर एक कविता आपको पढ़ने के लिए दे दूं, और आप से पूछूं कि चलो आपने अब इस कविता का मतलब समझाना है मुझे, आप कब समझाओगे? जब आपको उस कविता में कवि कहना क्या चाहता है वो चीज आपको पता हो। अगर मैं आपसे बोलूं चलो ठीक है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो हमको तुम समझाओ, केमिस्ट्री के अंदर आता है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप रटने वाला वो चीजें बता दोगे। उसमें अगर हल्का सा कोई मैं घुमा करके क्वेश्चन पूछ दूं या फिर कोई आपसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोल दूं तो आप उसमें फंस जाओगे। आर्किमिड्स का प्रिंसिपल क्या है या फिर एनीथिंग, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप फंसने वाले हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप चीजों को जो है वो सॉर्ट आउट करके सॉल्व करके आगे निकल जाओगे। तो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर कॉन्सेप्ट। इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन यू आर गोइंग टू डू समथिंग बेटर इन योर लाइफ। ओके, तो आप कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए, ये बेटर रहेगा। तो अब तक हम लोग बहुत से टाइप्स के क्वेश्चन देख चुके हैं। मैं टाइप बता भी नहीं रहा हूँ, मैं कौन सा टाइप बता रहा हूँ, मार्किंग नहीं किया हूं मैं। तो चलिए सपोज कर लेते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं अभी टाइप ए। ठीक है, टाइप ए में रूल नंबर 1 हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। अब जब आप इस इक्वेशन को देखोगे तो कहोगे यार साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होगा? हमने तो कुछ और पढ़ा था, हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 आता है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, देखो सर ये साइन थीटा जो है ना, अगर इसके जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा होता तो जो है ना वैल्यू इसका कुछ और होता, मजा आ जाता। ठीक है, तो हमने कहा चलो ठीक है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तब होगा जब साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, हमने पुट कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैंने कहा चलो ठीक है, जब साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, when sin theta is equal to cos square theta, then this base equation will be written as cos square theta plus cos to the power 4 theta equals to 1। ठीक है, ये कहता है हमारा टाइप नंबर ए का रूल नंबर 1। ठीक है, क्या कहता है कि अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, ठीक है, कब? जब साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, तो ऐसी स्थिति में
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा का भी वैल्यू 1 के इक्वल होगा। ठीक है, अब जो हमारा सेकेंड नंबर रूल है टाइप ए का, वो हमसे क्या कहता है कि देखो भैया, जब साइन के साथ खेल लिए तो कॉस के साथ भी खेलो, यानी कि कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 ही होगा। हमने कहा वो कैसे, तो रूल ने हमसे कहा कि देखिए, अगर हम कॉस थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में जो कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा वो 1 के इक्वल होगा। हमने कहा अच्छा ये बात है, ठीक है। फिर हमने कहा चलो जब ऐसे होगा ना, तो अब हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, और दिखा सकते हैं कि इसका भी वैल्यू 1 के ही इक्वल आएगा। ठीक है, अब देखिए, ये चीजें आई होप आपकी क्लियर हुई होंगी। कहने का मतलब है कि अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो ऐसे स्थिति में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा का वैल्यू भी 1 होगा, इफ एंड ओनली इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, and in second rule, the type A has taught us that if cos theta plus cos square theta is equal to 1, and this is possible, if this is possible, then sin square theta plus sin to the power 4 theta will also be equal to 1 if and only if cos theta is equal to sin square theta. ठीक है, and in third rule it's said us that if sin square theta plus sin to the power 4 theta is equal to 1, then cos theta plus cos square theta will also be equals to 1. This is nothing just reverse of this second rule of type A and nothing else. इसमें क्या किया गया है ना कि सेकेंड वाले जो रूल को बताया गया टाइप ए में इसी को रिवर्स कर दिया गया। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा जो है ना, वो किसके इक्वल होगा, ये 1 के इक्वल होगा। कब, जब साइन टू द पावर 4 थीटा cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, या फिर मैं ये कहूं कि साइन स्क्वायर थीटा जो है कॉस थीटा के इक्वल होगा। दोनों बात जो है ना वो एक ही है, कुछ अलग नहीं कहा मैंने कहा साइन टू पावर 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, यहाँ क्या है, यहाँ कह रहा है कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू पावर 4 थीटा 1 के इक्वल होगा, तो ऐसे स्थिति में कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 के इक्वल होगा, if and only if sin to the power 4 theta is equal to cos square theta, और easily we can say कि sin square theta is equal to cos theta। इसमें कुछ अंतर है, कोई अंतर नहीं है, nothing difference in this। either put the value of sin square theta is equal to cos theta, put here, okay, so here it will be cos square theta, and in this case we will get cos theta plus cos square theta is equal to 1, and if you are going to use sin to the power 4 theta is equal to cos square theta, then you will get the basic equation of trigonometric ratio, what we trigonometric identity what we had read before, that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So if you are going to put sin to the power 4 theta is equal to cos square theta, so here it will be sin square theta plus cos square theta is equal to 1. ठीक है, so this equation is applicable on first part of third rule, and this is applicable on second part of third rule. Okay, now equation 4, or we can say rule number 4 of type A is just reverse of rule number 1. Here the type said us that if cos square theta plus cos to the power 4 theta is equal to 1, then sin theta plus sin square theta will also be equal to 1 if and only if cos to the power 4 theta is equal to sin square theta. Okay, आई होप कि इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं फिर भी लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए। फोर्थ नंबर क्या कहता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा 1 के इक्वल अगर हुआ, तो ऐसे स्थिति में sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होगा, इफ एंड ओनली इफ cos टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक चीज देखिए जरा, cos टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से, साइन थीटा। तो यहाँ भी देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, वैसे ही यहाँ हमने किया था, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आया, लिखा था हमने जब कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ कॉस की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा रख दिया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिंपल। ठीक है, या तो आप कॉस स्क्वायर 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा करो, या फिर आप कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दो साइन थीटा से। तो दोनों ही स्थिति में, पहले वाले स्थिति में हमारा टाइप 4 का रूल नंबर 1 और रूल नंबर 4 का इक्वेशन नंबर 1 सेटिस्फाई है। और जो सेकेंड, अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को साइन थीटा से रिप्लेस करते हैं, तो ऐसे स्थिति में टाइप ए का रूल नंबर 4 का सेकेंड इक्वेशन जो है ये प्रूव्ड है। ओके, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक ही चीजें हैं। बस आपसे कुछ इस प्रकार क्वेश्चन दे देता है और ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, साइन थीटा, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। आप फंस जाते हो। ठीक है, या फिर आप लॉन्ग प्रोसेस पे सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हो, और कभी कभी ऐसा होता है कि इतना ज्यादा समय बीत जाता है कि सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं आपको वो भी छूट जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीजें ये आप अगर माइंड में रखोगे तो चीजें काफी फ्रेश चलती रहेंगी, स्मूथ चलती रहेंगी। ठीक है, हम करते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल टायर 2 एग्जाम 2015 में पूछा जा चुका है। ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है आपके सामने, इफ फॉर एनी एक्यूट एंगल ए, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए is equal to 1, then find the value of cos square a plus cos to the power 4 a। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एसएससी सीजीएल टायर 2 2015 में। ठीक है, अब जिसको नहीं पता होगा कैसे होगा यार ये, ठीक है, वो क्या करेगा, साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी साइन ए इज इक्वल टू हो गया कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहां से वो अपना दिमाग लगाता कि यार कैसे अब इसको हम चेंज करें, क्या करें क्या करें। आपको पता है कि अगर साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4 ए का वैल्यू भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो आपके लिए क्वेश्चन क्या हो गया, नथिंग, आप गए ऑप्शन देखा, ऑप्शन में देखा ए कहाँ, 1 कहाँ है, 1 पे आप टिक मार के चले आए। ठीक है, अगर नहीं पता तो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, सॉल्व करोगे वो टाइम टेकिंग होगा, फिर वहां से कुछ आपको मिलने वाला भी नहीं है। ठीक है, सेकेंड मेथड इसका क्या है, जैसे मान लो जिसको क्लियर नहीं पता है वो भी इस क्वेश्चन को कर लेता, कब, जब उसको भी बेसिक चीजें क्लियर होती। ठीक है, वरना वो बहुत लेंदी लेके चला जाता चीजों को। देखिए क्या करता वो, ऐसे तो डायरेक्ट हो जाएगा, बट अगर नहीं पता आपको इन द केस, तो आप क्या करते हैं, इसके लिए आसान तरीका बता रहा हूँ, साइन ए इज इक्वल टू ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, मतलब कॉस स्क्वायर ए, साइन ए का वैल्यू क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यानी कि ध्यान से देखिए, हमें निकालना क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4 ए। अब कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या है, साइन ए, तो कॉस टू द पावर 4 का वैल्यू क्या आएगा, देखिए जरा, कॉस टू द पावर 4 ए इज इक्वल टू, कॉस टू पावर 4 का मतलब क्या है, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर कर देना, तभी तो होगा, यानी ये आ गया आपका साइन स्क्वायर ए। तो ऐसे स्थिति में भी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आपको पता है क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहां से भी 1 आ गया। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 एग्जाम 2012 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है आपका कि इफ कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1,
then what is the value of sine square a plus sine to the power 4a? 2012 में पूछा गया था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर 1 ही होने वाला है। ठीक है, तो अब इस पे हम लोग क्वेश्चन और ज्यादा नहीं लगाने वाले हैं। यहां से आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले क्वेश्चन है ना, वो खत्म होते हैं। टाइप्स जो है एक्चुअली वो खत्म होते हैं। कुछ क्वेश्चंस इन पे हैं जो हम लोग सॉल्व करेंगे अभी, इस पे नहीं, ओवरऑल जो हम लोगों ने पढ़ा अभी तक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोगों ने जाना, फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़े, उसमें भी कुछ टाइप्स हम लोगों ने पढ़ा। तो अब इस पे हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। उससे पहले एक और क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी सीडीएस में पूछा जा चुका था। क्वेश्चन था आपका कि अगर साइन टू द पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 है, तो ऐसे स्थिति में कॉट टू द पावर 4x प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होगा? ये यूपीएससी सीडीएस 2006 में पूछा गया था। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 1 मिनट देखो वीडियो चल रहा है या नहीं। ये क्वेश्चन यूपीएससी सीडीएस 2006 में पूछा जा चुका है। इस टाइप का मैंने सोचा एक और क्वेश्चन कर ही लेते हैं, और फिर तो इकट्ठे जितने हम लोग टाइप्स अब तक पढ़ चुके हैं उस पर क्वेश्चन करने ही वाले हैं। फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बाद हाइट एंड डिस्टेंस लेके चलूंगा मैं साथ में। बट नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होने वाला है। हाइट एंड डिस्टेंस जो है वो अलग वीडियो में अपना कंटिन्यू चलता रहेगा। पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका और मेरे हिसाब से 5 से 6 लेक्चर्स में, या फिर मैक्सिमम 5 मान के चलिए, मैक्सिमम 5 लेक्चर्स में आपका पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा। जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके वो खत्म हो जाएंगे। आपको अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहे हैं तो क्वेश्चन आप बेझिझक मुझसे, मैं व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आप वहाँ भी पूछ सकते हो। आप मैं इंस्टा आईडी प्रोवाइड करा दूंगा, इंस्टा आईडी पे भी आप कर सकते हो क्वेश्चंस मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आप एनी टाइम मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या दे रखा है? साइन टू द पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब आपको कुछ नया टर्म दिख रहा होगा, कॉट टू द पावर 4x प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? तो क्योंकि हम लोग इसके विषय में नहीं पढ़े, हम सिर्फ साइन और कॉस के रिलेशन के बारे में ही इस टाइप में पढ़े थे। अब ये थोड़ा अजूबा नहीं है कुछ, क्योंकि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, वो एक दूसरे से रिलेटिव है। ठीक है, जो भी ट्रिगो फंक्शंस हैं वो आपस में रिलेटेड है, तो इससे कुछ घबराना नहीं है आपको। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। साइन टू द पावर 4x ये आपका बेसिक इक्वेशन है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, तो यहाँ से साइन टू द पावर 4x का वैल्यू आपका क्या आ गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और आपने पढ़ रखा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? ये कॉस स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें कॉट चाहिए भैया, और कुछ नहीं चाहिए हमको। हम क्या करने वाले हैं इसमें कि साइन स्क्वायर एक्स से अगर हम डिवाइड कर दें दोनों साइड, तो क्या हमें मिल जाएगा? साइन टू द पावर 4x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉस बाई साइन कॉट होता है, इसलिए कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स के इक्वल होगा। नाउ वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू इन बेस इक्वेशन। ठीक है, एंड इफ साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स, देन साइन टू द पावर 4x will be equal to cot to the power 4x. This implies that base equation can be written as cot to the power 4x plus cot square x is equal to 1. ठीक है, आंसर आपका क्या आएगा? 1 आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं जो अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं उसके विषय में। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। बोर्ड पे मैं लिखने वाला हूँ कुछ क्वेश्चंस, और
कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा, बाकी क्वेश्चंस के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक तरह से मान के चलिए कि आप लोग उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और जरूर बताएं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपसे पूछा है इफ 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, पहला ऑप्शन आपको दे रखा है -2 sin स्क्वायर थीटा, दूसरा आपको दे रखा है -5 cos स्क्वायर थीटा, थर्ड है -2 माइनस cos स्क्वायर थीटा और फोर्थ है -2 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला तो मेथड है कि आप थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करके दोनों साइड इक्वेट कर दो, तो ये आपका आ जाएगा थीटा अगर 0 हो तो साइन का वैल्यू 0 आता है, ये -3 आएगा इधर, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू जो है अगर थीटा 0 है तो 1 आता है, तो कॉस स्क्वायर 0 का वैल्यू 1 ही आएगा। -3 इज इक्वल टू 4, 0 आ गया प्लस एक्स, यानी एक्स का वैल्यू -3 आ गया। अब आप चेक करिए कहाँ पे आ रहा है ये वैल्यू, आपको पता लग जाएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ अगर आप पुट करते हो -2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा, थीटा का वैल्यू जब 0 होगा तो ये तो इसकी कहानी हिट हो जाएगी, ये वैल्यू -1 आ रहा है। यहाँ पे जब आप पुट कर रहे हो -2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो थीटा का वैल्यू जो है 0 पे क्या होता है 1 होता है, तो आपका -2 -1 -3 आ जाएगा, तो सी आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ तो आपका बात बन गया कि आपका आंसर जो है ऐसे आप चेक कर सकते हो कि सी आ गया, लेकिन क्योंकि मैंने अभी आपको एंगल्स बताया नहीं है इस वजह से मैं यहाँ यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं जो बताया हूँ इसके हिसाब से मैं चल रहा हूँ। देखिए वो क्या तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बेस इक्वेशन इज गिवन 2 sin स्क्वायर थीटा -3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 sin स्क्वायर थीटा plus x. From this base equation we get x is equal to 2 sin square theta minus 4 sin square theta minus 3 cos square theta. This implies that x is equal to -2 sin square theta minus 3 cos square theta. Here we can write x is equal to -2 sin square theta plus cos square theta minus cos square theta. अब ये मैंने क्यों लिखा, देखिए इसको जरा ब्रैकेट को अगर हम तोड़ेंगे तो देखिए क्या मिल रहा है। क्योंकि तोड़ना नहीं है बट मैं दिखा रहा हूं आपको कि मैंने क्यों लिखा है। -2 साइन स्क्वायर थीटा -2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा -3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो दिस इक्वेशन इज नथिंग बट दिस इक्वेशन इज इक्वल टू दिस इक्वेशन एंड नथिंग एल्स। हमने बस इसको तोड़ करके लिख दिया अलग अलग और कुछ नहीं किया। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, तो दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू -2 इंटू 1 क्या होता है -2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी x का वैल्यू आपका आ गया -2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे एसएससी सीजीएल टायर 1 2014 में पूछा जा चुका है, इसको भी ठिकाने लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एसएससी सीजीएल टायर 1 2014 में पूछा जा चुका ये प्रश्न है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1/3 के इक्वल है, वेयर जो आपका थीटा है वो या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से अधिक होगा लेकिन π/2 से कम होगा, यानी एक्यूट है। देन द वैल्यू ऑफ cos टू द पावर 4 थीटा माइनस sin टू द पावर 4 थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट। आपका ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है 1/3, बी दिया हुआ है 2/3,
सी दिया हुआ है 1/9 एंड डी दिया हुआ है 2/9। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी है कुछ भी नहीं। क्या कर सकते हो आप यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो, ठीक है। माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो यहां से आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3, यानी कि माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3 माइनस 1 माइनस 2/3। 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर 3 का वैल्यू आ गया आपके पास 1/3। तो साइन थीटा आपके पास आ जाएगा 1/√3। अब थीटा का वैल्यू क्या होगा कि जो साइन है वो इक्वल हो जाएगा 1/√3 के। ये आपको पता होना चाहिए, तो वहां से आप क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ओके, दूसरा तरीका क्या है इसके लिए, उसके बारे में हम चर्चा करें। तो दूसरा तरीका ये है कि जब cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3, सेम प्रोसेस आपने किया। cos स्क्वायर थीटा को आपने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है cos साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वहां से cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पुट किया आपने तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। अब 1 तो आ गया है ना, ये 1 1 जो यहाँ पे आप उसको जब ट्रांसपोज करोगे राइट हैंड साइड तो वो हो जाएगा 1/3 माइनस 1, यानी वो आपका आ गया -2/3, ठीक है। यानी -2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -2/3। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 से 2 कट गया ऊपर वाला आपका, तो आपका आ गया 1/3। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। साइन थीटा इज नथिंग बट इट्स इक्वल टू p by h, and if p is 1 and h is under√3, then from here you will get the value of b, and b will be nothing but √3 का होल स्क्वायर माइनस 1, यानी 3 माइनस 1 2। तो वो आपका वैल्यू आ गया √2। वहां से आप सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दो तरीके मैंने आपको बता दिए और दोनों से मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा दे रहा हूं, ठीक है। आपका बेसिक क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा minus sin square theta equals to 1/3. From here we get 1 minus 2 sin square theta equals to 1/3. This implies that minus 2 sin square theta will be equals to 1/3 minus 1. 1/3 minus 1 ये आपका हो गया -2/3। चूंकि 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा, तो 1 से 3 से जब 3 का डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और 1 में 1 का मल्टीप्लाई किए तो आपके पास आ गया 1। अब यहाँ पे 1 है डिनोमिनेटर में, तो 1 से आप 3 में, क्योंकि 3 एलसीएम आया है, डिवाइड करो, 3 टाइम में डिवाइड होगा, 3 आपके पास आया। 3 से मल्टीप्लाई किए न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर है 1 आपका, तो आपका हो जाएगा 1 माइनस 3। 1 में से आप 3 को घटाएंगे तो आपके पास आएगा वैल्यू -2। तो यहाँ से देखिए -2 से ये -2 कैंसिल। अब आपके पास साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ गया 1/3 आ गया, ठीक है। तो साइन टू द पावर 4 थीटा यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो ना। साइन टू द पावर 4 थीटा क्या आ जाएगा 1/9 आएगा, ठीक है। एक और हमें तरीका मिल गया। अब देखो, क्योंकि साइन टू द पावर 4 थीटा 1/9 है, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1/3 है, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आप निकाल लोगे। कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 minus 1/3, it will be 2/3. So cos to the power 4 theta will equal to 4/9. Hence cos to the power 4 theta minus sin to the power 4 theta will be equals to 4/9 minus 1/9 equals to 1/3 will be your correct answer. हम दो के चक्कर में थे, यहाँ पे एक और तरीका हमें मिल गया, और मैं जो आपको बताने वाला था वो कुछ ऐसे था कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3 मिल गया, तो साइन थीटा आपके पास क्या आ गया 1/√3। ये आपका वैल्यू है p का, ये आपका वैल्यू है h का, ठीक है। तो b आप निकाल लो, b आपका आ जाता है √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आ जाता 2, और चूंकि वो b स्क्वायर के फॉर्म में होता तो b का वैल्यू जो आता वो आता √2। अब आप यहाँ पे पुट कर देते, आपका आंसर निकल आता है, ठीक है। कोई नहीं,
ऐसे ना ऐसे सही, ये भी इजी है, ये भी तरीका ठीक है, सब बेसिक तरीके हैं, आप एक क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ओके, जब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तब हमें और भी तरीके सामने दिखने लगते हैं, और वो तब दिखता है जब आपका बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो। ठीक है, ट्रिक्स के पीछे मत भागिए, आप बेसिक चीजों को अच्छे से जानिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, वो ज्यादा बेहतर चीज है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 2013 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि इफ cos टू द पावर 4 थीटा माइनस sin टू द पावर 4 थीटा, इफ cos टू द पावर 4 थीटा minus sin to the power 4 theta is equal to 2 upon 3, then the value of 1 minus 2 sin square theta will be equals to, we have some options here. Option number 1 is 4 by 3, option number B 0, option C is 2 by 3, and option D is 1 upon 3. अब देखिए, cos टू द पावर 4 थीटा माइनस sin टू द पावर 4 थीटा किसके इक्वल है? 2 by 3 के इक्वल है। इस क्वेश्चन को और क्या आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? आप जब किसको देखते हो cos टू द पावर 4 थीटा माइनस sin टू द पावर 4 थीटा को, तो आपके मन में कुछ आ रहा है नहीं? जैसे कुछ ऐसे हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो, यानी ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर के फॉर्म में हो, तो एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता, दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है अगर हो जाए तो। देखिए, cos टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। आसानी से लिखा जा सकता है ना, ये किसके इक्वल है? 2/3 के इक्वल है। ठीक है, और हमें पता है, हमने पढ़ रखा है, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर हो, तो ये किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कुछ ऐसा ही यहाँ दिख रहा है आपको। तो देखिए, अब ए स्क्वायर की जगह पे क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आपने पुट कर दिया चुपके से, चालाकी से, बिना सोच लिए कॉस स्क्वायर थीटा, और बी की जगह पे आपने पुट कर दिया साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में आपका आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये किसके इक्वल है? 2/3 के इक्वल है। और आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। और 1 में आप किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करें, वो एज इट इज वही आपका रिजल्ट के रूप में आएगा। तो यानी आपको यहाँ से पता लग गया भाई कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या आएगा? ये आपका आएगा 2/3। अब हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ भी हम देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या है? 1 है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। यानी हम इसको अब लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये किसके इक्वल है? 2/3 के इक्वल है। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? देखो, 1 माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? -2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3। आपसे पूछा भी कुछ यही है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आएगा? तो ये आपका आएगा 2/3, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन खैर किसी एग्जामिनेशन में पूछा नहीं है, ठीक है, बट फिर भी हम करेंगे क्योंकि हम छोड़ेंगे नहीं एक भी क्वेश्चन। ठीक है ना, इसको एक और तरीके से हम सॉल्व कर सकते थे जो डायरेक्ट हमारा सॉल्यूशन होता। ठीक है, और जो हमने टाइप आपको बताया भी था कि अगर cos टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा आपको लिखा गया है, तो वो हमेशा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये जो वैल्यू है ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। आपने देखा भी यहाँ पे सिंपली। ठीक है, तो अगर आप टाइप्स पढ़े होंगे जो मैंने पढ़ाया है, तो आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
अगर टाइप्स पढ़ना है आपको तो आप पीछे वाली वीडियोस मेरे जरूर देखिए, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है, साधारण सा काफी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 भी। क्या पूछ रहा है कि अगर सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 है, विजिबल है ये? 1 मिनट। इफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा is equal to 16, then sec to the power 4 theta minus tan to the power 4 theta will be equals to, आपका ऑप्शन नंबर ए है आपका 4, बी है आपका 8, सी है आपका 16 और डी है आपका 32। ठीक है, अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या दिया हुआ है 16। आपसे पूछा है कि सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस टेन टू द पावर 4 थीटा का वैल्यू क्या होगा। पहला तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ध्यान से देखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से और मैं इसको सीधे सीधे ट्रिक मार के आ जाता देखते ही क्वेश्चन को, और जो भी पीछे का लेक्चर मेरा देखा हुआ है वो भी इसको डायरेक्ट ट्रिक करके आता है। इसका आंसर क्या होगा 16 होगा। क्यों ऐसा, मैं क्यों, या फिर ये बकवास है क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। देखो आंसर इसका होगा 16। देखते हैं मैंने क्यों बताया। सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस टेन टू द पावर 4 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, इसको आप लिख सकते हो ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में। ठीक है, यानी एक ब्रैकेट में आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में ये किसके इक्वल हुआ, ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा के ही तो इक्वल हुआ, और सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 16। ठीक है, तो सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस टेन टू द पावर 4 थीटा का वैल्यू क्या होगा 16 ही होगा और कुछ भी नहीं होगा इसके अलावा। ठीक है, अब जो आगे के आपका जो लेक्चर है ना, ट्रिगो आज खत्म होगा ये आप मान के चलिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स आज मैं रात भर कैसे भी खत्म करूं, वीडियो अपलोड करूं, वो मैं करूंगा। डाटा के ऊपर है, खैर मेरे पास वाईफाई नहीं है, बट मैं कल तक तो टोटल अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और कल मैं प्रोबेबिलिटी स्टार्ट भी कर दूंगा और साथ में आपका हाइट एंड डिस्टेंस चलता रहेगा। ठीक है, हो सकता है कि मैं बैठ करके जो है ना, और जो आपका चार्ट पेपर टाइप का आता है व्हाइट बोर्ड, उस पर मैं बनाऊं, क्योंकि मैं एक्चुअली अपने छत पे बनाता हूँ ऊपर, और यहाँ का जो दरवाजा है वो खुला हुआ है, तो हवा काफ़ी अच्छा खासा ठंडी ठंडी हवा आ रही है। यहाँ पे रात भर खड़े होकर के वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हो सकता है कि मैं रूम के अंदर जो है ना बैठ करके वीडियो बनाऊं, लेकिन वीडियो मैं पूरा बनाऊंगा, ये फिक्स है। ठीक है, और आपका एडवांस्ड मैथमेटिक्स इस मंथ में, आपका मैं बता रहा हूँ 30 जनवरी से पहले पहले मैं पक्का बता रहा हूँ खत्म करूंगा, और आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और आप खुद बोलोगे, कमेंट करोगे कि हाँ एक एक कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हुआ। इट्स माई प्रॉमिस, इट्स माई चैलेंज, मैं खत्म करूंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है। ठीक है, मैं इस वजह से इसको खत्म करना चाहता हूँ, समाप्त करना चाहता हूँ, ताकि जो आईआईटी के बच्चे हैं उनके लिए मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का वीडियो मैं अपलोड करूँ। कंटेंट मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ बहुत बेहतर होगा और रिजल्ट भी मिलेंगे। मेरा एम पैसा कमाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरा एम है, तो मेरा बचपन का ये लक्ष्य है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वीडियोज ऐसे लोगों तक पहुंचाऊं जो लोग महंगी फीस को एफर्ड नहीं कर सकते। तो ये मेरा सपना, और मैं इसको पूरा करूंगा एनी हाउ। इसका मतलब नहीं कुछ गलत करके, हाँ मेहनत करके पूरा करूंगा, ये फिक्स है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन जो है ये एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है आपका एसएससी सीजीएल टायर 2 में पूछा गया था 2015 में, और ये प्रोबेबली जो है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि अब मैं जाऊंगा नीचे, ऊपर लग रहा है बहुत ठंड। बहादुरी करिए लेकिन मूर्खता नहीं करिए, ये एक चीज है, ठीक है। बहादुरी करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मूर्खता और बहादुरी में एकदम एक लाइन का ही अंतर होता है, सिर्फ इतने का अंतर होता है, ठीक है। आप बिल्कुल बहादुर बनिए, वहां बहादुर बनिए जहां पर आप कुछ कर सकते हो, आपके एफर्ट करने से कुछ नया हो सकता है, ठीक है। अब ये नहीं कि हाँ मैं वीडियो बनाऊंगा और रात भर ठंडे में यहाँ खड़े करके वीडियो बना के तबीयत खराब कर लूँ ताकि आगे आपके आने वाले वीडियोस को मैं ना बना पाऊँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं नीचे बैठ के वीडियो बनाऊंगा और इसके आगे के क्वेश्चंस आपको वहीं पे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है आज का, इफ 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा is equal to 4, then find the value of tan theta। क्या बात है, tan थीटा आपसे निकालने के लिए बोल दिया, और एक और चीज आपको कंफ्यूज करने के लिए कह दिया कि थीटा जो है एक्यूट है। ये क्वेश्चन पूछा कब गया था, एसएससी सीजीएल टायर 2 2015 में। ऑप्शन है आपके 1/√3, ऑप्शन नंबर बी है 1/√2, ऑप्शन सी इज √3 एंड ऑप्शन डी इज 1। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, करना क्या है आपको, बस 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी। हम क्या करेंगे, दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हम cos स्क्वायर थीटा से जो बेस इक्वेशन दिया हुआ है उससे दोनों तरफ डिवाइड कर दें, और दूसरा जो है सर्वसाधारण तरीका जो हम हमेशा अपनाते हुए आते हैं कि cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा में बदल दे रहे हैं। दोनों तरीके से मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, घबराइए नहीं। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 - 3 sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हो आप। ऐसा क्यों, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है, तो ऐसे कुछ होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 3 - 3 sin स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से आपको मिला 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 - 3 1, यानी sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। This implies that sin theta will be equals to 1/2. Okay, तो cos थीटा क्या आएगा आपका, sin थीटा p/h है, b आपको निकालना है, तो ये आएगा आपका √3। अब ये मैंने कैसे कह दिया कि √3 आएगा, क्योंकि b का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा आपका h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ये आता है आपका पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम आपको कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो यहाँ से बेस स्क्वायर होगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब चूंकि हमें बेस स्क्वायर निकालना है, कब, जब h का वैल्यू 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और p का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 1 3, तो b इक्वल्स टू √3। यही तो हमने लिखा बेस का वैल्यू, ठीक है। तो cos थीटा आपका यहाँ से आ गया b/h यानी √3/2, ठीक है। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा, ये तो सबको पता है। sin थीटा कितना आया आपका 1/2, cos थीटा कितना आपका आया √3/2। सॉल्व कर लो, 1/2 इंटू 2/√3 कैंसिल, 1/√3 इज योर आंसर, ठीक है।
ये तो हो गया आपका तरीका नंबर 1। अब तरीका नंबर 2 क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आइए वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, जो मैं आपसे बोल रहा था, अभी तो इसको और भी बहुत से तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट देखिए बेसिक से लेके चलूंगा, डोंट वरी, कुछ मैं उड़ा उड़ा के नहीं बताऊंगा आपको कुछ भी। एक तरीका आपके आया यहाँ से, मैंने क्या कहा था कि कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 अपन कॉस स्क्वायर थीटा, इट विल बी 4 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि टेन का वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो वहां से सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। यहाँ से अब देखिए 7 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 4 सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो इट विल बी 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 4। ठीक है, ये इधर ट्रांसपोज करके लाइए इसको, तो ये आपका वैल्यू आ गया 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 3 टेन स्क्वायर थीटा। उधर लेके जाइए, आपका हो गया 1 3 हो गया, 4 माइनस 1 3। यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका आ गया, कुछ गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट होल्ड। ये 3 हम लोग गड़बड़ कर दिए, यहाँ 3 होगा ना, ये 3 होगा, 3 हम लोग का छूट गया था। अब देखो कि यहाँ बिगड़ गया ना, 4 है 3 टेन, यहाँ 7 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा इज 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ 3 है, 4 में से मल्टी माइनस करोगे 3 को, तो ये आपका आ जाएगा 1। अब 3 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से आपका टेन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/√3। ये तो हो गया तरीका नंबर 2। अब तरीका नंबर 3 क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वही कुछ जुगाड़ उगाड़ करेंगे, और क्या करेंगे, देखिए कैसे करेंगे जुगाड़ करके। 7 साइन स्क्वायर थीटा, आपका बेसिक क्वेश्चन पहले हम लिख देते हैं, प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू डूम डूम 4। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या कह रहे हैं कि इन भाई साहब को हम लिख दे रहे हैं कि ये है 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब इनमें अगर हम 3 ऐड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तभी तो ये हो जाएगा ना 4 7 साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे 3 कॉस स्क्वायर थीटा था। थोड़े हम भी चालाक हैं, चलो ठीक है, भूल जाओ, अब देखते हैं। अब ये हो गया आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से 3 कॉमन लिए तो आपका ब्रैकेट में आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, तो 1 इंटू 3 आपका हो गया 3 इज इक्वल टू आपका आ गया वैल्यू 4। ठीक है, यानी यहाँ से 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका आ गया 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आपका आ गया 1/4, यानी साइन थीटा का वैल्यू आपका आ गया 1/2। यहाँ से ठीक जैसे पहले हम लोग सॉल्व किए तो वैसे सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेंगे, हो जाएगा सॉल्व। अब सच कहूँ तो बोलने का ही मन नहीं कर रहा है, जाके कुछ खाऊंगा पीऊंगा तो आपका नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं सॉल्व कराऊंगा, मन से सॉल्व कराऊंगा, तभी मज़ा भी आएगा आप लोगों को भी। ऐसे दबे दबे आवाज़ में मज़ा नहीं आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो नो बोरिंग पॉइंट हियर, नो फियर, I can talk in English, I can walk in English because English is a very funny language, है ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम जाते हैं नीचे की तरफ। आप लोग भी कुछ थोड़ा मस्ती वस्ती करिए, पढ़ाई करिए, एंड आई एम नॉट गोइंग टू से प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड वॉट एवर। ठीक है, अच्छा लगे, मन करे तो प्लीज लाइक करिए, ना मन करे तो इट्स डिपेंड ऑन यू। सो थैंक यू सो मच।